Hello students, I am Richa Agarwal. Today I teach Biology of 9th class, Chapter 1, the fundamental unit of life, cell. What is cell? Cell क्या है? पहले हमें सेल चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा सेल क्या है. सेल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स है एक लिटिल रूम, एक छोटा कमरा. ये सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक डेड सेल, ओनियन की डेड सेल पे. उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा था जिसका स्ट्रक्चर उन्हें एक हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसा दिखाई दिया था. आप देख रहे हैं जैसे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जैसा कि मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था. क्योंकि वो डेड सेल था तो उसके अंदर कोई उन्हें न्यूक्लियस या अदर ऑर्गेनेल्स दिखाई नहीं दिए थे. सेल को हम बेसिक यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सेल की फॉर्मेशन है उसी से हर एक इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. इसीलिए सेल को एक बेसिक यूनिट कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये लाइफ की सभी एक्टिविटीज यानी बेसिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है. इसके बाद आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल में, तब आपको पता पड़ेगा कि एक्टिविटीज में एक ही सेल क्या फंक्शन करता है. उसके बाद लीवेनहुक ने 1675 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल को डिस्कवर किया था. उसके बाद 1675 में लीवेनहुक ने सेल को डिस्कवर किया था जो कि एक लिविंग चीक सेल था. उसमें उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के साथ साथ अदर ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट थे. उसके बाद सेल थ्योरी दी गई जो कि जर्मन बायोलॉजिस्ट और जूलॉजिस्ट थे शेचवान और शेल्डेन, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल. सेल के मेन फीचर्स क्या हैं? सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो किसी सेल से ही बनता है. और बहुत जो हमारी लाइफ के फंक्शंस हैं वो भी सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है. सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो सेल्स हैं वो पहली बनी सेलों से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है. सेल्स जो होती हैं उनका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, यानी कि जो सेल्स होती हैं उनका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेल. सेल्स के प्रकार यानी कि काइंड्स, यानी कि सेल्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है. सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म में सेल्स के जो नंबर्स हैं उनके आधार पर, और दूसरा उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के नंबर्स के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है. वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, यूनिसेलुलर सेल्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म या जो सेल्स केवल सिंगल सेल के द्वारा फॉर्म्ड होती हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा गया है. एग्जाम्पल अमीबा, जैसा कि आप अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ते हुए हैं. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब सिंगल सेलुलर यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स ऑर्गेनाइज, कोई भी सेल की संरचना यानी सेल का स्ट्रक्चर. तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे अमीबा, आपने देखा होगा अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है, आप देखते हैं अमीबा इस तरीके का होता है, सिंगल सेल का बना हुआ होता है, न्यूक्लियस होता है और इसी के द्वारा वो अपना फूड को भी प्राप्त करता है. इसी तरह से पैरामीशियम होता है जो कि एक स्लीपर शेप में होता है, आपने देखा होगा, ठीक है. ये आपका, या यूग्लिना आपने देखा होगा जो लीफ के स्ट्रक्चर का होता है. ठीक है, ये आपके इनके स्ट्रक्चर हो गए. नेक्स्ट आएगा आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर हो गया. नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स